गुग्गिया पहले उड़ के दिखाओ। अभी उड़ के दिखाऊंगा, पहले आप चुप करके तो दिखाओ। क्या बात है शेखर साहब और सिद्धू भाई, आज दोनों इधर दूल्हा और इधर सरबाला। और ये दूल्हा और सरबाला वो है जिन्होंने पूरे शो को संभाला। और पीछे चली गई मधुबाला। फांसी सबसे बड़ी सजा हिंदुस्तान में, इससे बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती। दो लोगों को इकट्ठे फांसी लगने वाली थी, किसको पहले लगे किसको बाद में लगे कुछ पता नहीं है। जब उनको फांसी के तख्ते पे ले जाके खड़ा कर दिया, आपको अभी फांसी लगाया जाएगा, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए। हुजूर, मैं हिमेश रेशमिया का बहुत फैन हूँ, उनके 8-10 गाने सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जेलर साहब बोले यार हिमेश रेशमिया का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, 8-10 गाने तो मैं भी उनको सुनूंगा। हाँ भाई, तुम्हारी हिमेश रेशमिया के ये 8-10 गाने सुनने वाले हैं तो मुझे इनसे पहले फांसी लगा दीजिए। फांसी की बात चली ना, जब एक कैदी जेल में बैठे तो उनको आके सिपाही आके बोल रहा है चलिए साहब आपकी फांसी का टाइम हो गया। बोला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो यार कमाल कर रहे हो, मुझे फांसी लगनी है 12 तारीख को, आज तो अभी 4 तारीख हुई, आज मेरी फांसी का टाइम कैसे होगा? तुम्हें गलती लगी है। बोला नहीं देखिए वो हमारे जो जेलर साहब है ना उनका ऑर्डर है। बोला नहीं जेलर साहब तो मेरे गांव के हैं यार, उनका पड़ोसी हूं मैं। बोला इसीलिए तो बोल रहा हूं, वो छुट्टी गए हैं और जाते जाते हमें बोल के गए हैं भाई वो आदमी हमारे गांव का, उसका काम पहले करना जरा। आपकी मुसीबत हो जाती है जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, और मुसीबत की पावर दुगनी हो जाती है जब बच्चे भी साथ लाता है। आपके घर में आते ही ऐसे बिहेव करेंगे जैसे इनकम टैक्स वाले रेड पे निकले हैं, इधर भी अंदर जाके देखेंगे। आंटी ये टीवी आपका है? तो कोई पूछे भैया रेंट पे लेते हैं लोग टीवी? आंटी आपका टीवी बड़ा छोटा, हमारे घर में बड़ा टीवी है, बहुत बड़ा टीवी है, आपका टीवी तो छोटा है। आते ही बेइज्जती शुरू कर देते हैं घर वालों की। तो माँ उधर से बोलती बेटी मैं थप्पड़ मारूंगी, बहुत बोलता है तू, चुप करके बैठ। वो कहाँ चुप करके बैठने वाला है? नया सोफा लिया होता है घर वालों ने, उस पे चादर डाल के रखते हैं धूल नहीं पड़े। आपके बच्चे नीचे बैठ के टीवी देखते हैं, सोफे भी बैठ नहीं सकते हैं वो बेचारे बच्चे। वो बदतमीज आता है, आते ही मम्मा देखो कितना मजा आता है। आप सिर्फ देख रहे हो, कुछ नहीं बोल सकते। नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है कोई बात नहीं, सोफे को क्या होगा। नहीं कहती बहन जी सोफे की बात नहीं है, चोट वोट लगा लेगा। 2 मिनट आपका ध्यान इधर हुआ तो आके आप देखते हो आपका नया डाइनिंग टेबल अभी 23,000 का लिया था आपने, उस पे चक्कू से अपना नाम लिख रहा है। तो उसकी माँ भी बदतमीज, मार खाएगा मुझसे, बदतमीज मार खाएगा मुझसे कह के चुप कर जाती, मारती कभी भी नहीं, मार खाएगा मुझसे तू। आप बोलते नहीं कोई बात नहीं बहन जी रिप्लेस हो जाएगा, अभी बोल देंगे उनको चेंज कर देंगे। नहीं नहीं बहन जी वो टेबल की बात नहीं है, स्पेलिंग गलत लिखता है हर बार अपने नाम के। ये तो कुछ भी नहीं, आपका कि जान से प्यारा कुत्ता आपने रखा होता है, बच्चों से भी ज्यादा प्यारा होता है। तो आप इधर बातों में लगे तो जाके देखते हैं हॉल में कुत्ते की आंख में झाड़ू का तिनका मार रहा है। आपको उस पे नहीं कुत्ते पे गुस्सा आता है, हमारा गेस्ट है तेरा तो नहीं है, पकड़ ले उल्लू के पट्टे को। आपके अपने बच्चे भी माशाल्लाह बड़े कमाल के होते हैं। वाइफ अंदर चाय लेने जाती है, हस्बैंड बिस्किट लेने के लिए भाग गए, मेहमान आए, तो जब चाय लेके अंदर आती है ना वापस माँ, तो घर के सारे पोल खोल रहा होता है। अंकल फिर पता क्या हुआ, फिर ना पापा ने मम्मा को बहुत मारा। मारा पे एंट्री होती है, माँ की बकवास करता भाग यहाँ से। नहीं नहीं बहन जी वो तो वैसे ही बच्चा बता रहा था। कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा था जब बच्चे हमारे ऐसे एडवांस होते जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा जैसे बच्चे पैदा होंगे सीधे बातचीत शुरू हो जाएगी। बच्चा पैदा हुआ, नर्स ने लाके ये माँ के पास रखा, माँ घर कब चलना है? अच्छा उसके बाद ऐसा भी बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो, मम्मा कहाँ लूं? बोले बेटे धीरज रख बेटा, अभी पैदा हुआ है, बता क्या बात है, क्यों छुपना है? मम्मा दरअसल हम ना ट्विंस हैं, हम जुड़वा हैं। छोटे वाले को मैं लात मार के आया हूं, मुझे बोल रहा था बाहर आके पूछता हूं तेरे को मैं। हाँ छुपा लो मुझे। ये तो कुछ नहीं, पैदा होते ही को पूछेगा अपनी माँ से, माँ क्या मैं आपका पहला बच्चा हूँ? बोली नहीं बेटे 7 में हो, 6 पहले हैं। किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो?
प्रतियोगिता चल रही है कोई बच्चे पैदा करने की। सो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जिस किस्म के पैदा होंगे, जिस घर में पैदा होंगे, वैसी बातचीत भी करेंगे। सो ऐसे जब क्रिकेट का शौकीन कोई पैदा होगा, पैदा होते ही सबसे पहले पूछेगा, पापा आज इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है ना? बोला नहीं बेटे वो तो कल हो गया। शिट, एक दिन लेट हो गया। फॉरेन जाने का मौका मिला, कनाडा। वहां के कायदे कानून की बात करें, वहां पे आप बस में भी जाना होता है आपको तो क्यू लगा होता है। अगर 60 पैसेंजर बैठते हैं एक बस में तो 60 ही बैठेंगे, 61 नहीं करते हैं वो लोग। ऐसे ही मैं भी खड़ा था, ये खड़ा हूं, मेरे सामने चाचा रौनकी राम, वो खड़े हैं, आगे 4 इंग्लिश लेडीज खड़ी हैं, अंग्रेजना मेमा। बस आके रुकी, 56 पैसेंजर पहले थे, 4 और चाहिए थे। वो 4 ही जो इंग्लिश लेडीज चढ़ गई ठप ठप करके बस में। जब हमारे चाचा की बारी आई, बुजुर्ग की, जैसे लगे बस में पाँव रखने, कंडक्टर ने सर बाहर निकाला, वो गोरे ने, नो मोर नो मोर। जैसे ही बस निकली मुझे बोल दिया, घूकी यार ये अंग्रेज बहुत कमीने हैं। मैंने कहा चाचा जी क्या बात होगी? बोला मोरनियाँ सब चढ़ा ली, हमारी बारी बोलता नो मोर नो मोर नो मोर। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बड़ी आती है ना उधर। ऐसे गली में गुजरते जा रहे थे हम सब कलाकार, तो एक इंग्लिश लेडी छत पे खड़ी अपना एंटीना ठीक कर रही है, डिश एंटीना। उसका बैलेंस बिगड़ गया, नीचे गिरी, सीधी आके गार्बेज के ड्रम में गिरी। तो हमारे साथ एक जा रहे थे हमारे म्यूजिशियन, गार्बेज के ड्रम में गिरते तो देखा नहीं, गार्बेज के ड्रम में गिरे हुए मेम को देख के बोल रहा है वो, कुकी बाजी ये अंग्रेज पागल है। मैंने कहा क्यों? बोला यार अच्छी भली चीज कूड़े में फेंक दी, हमारे पंजाब में होती 5 साल और चल जाती अभी। कल्चर का, लैंग्वेज का फर्क होता है। लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे, सामने मेनू ले आके रख दिया, मेन्यू अब पढ़ रहे थे हम लोग, समझ नहीं आ रही थी ये क्या है, टाको बर्गर पिज़्ज़ा ये क्या चीज़ें होती हैं, तब पता नहीं था। तो एक ही चीज़ मुझे कॉमन लगी उसमें से, मीट। जहाँ मीट लिखा था मैंने टिक कर दिया। मैंने कहा ये लेके आओ। जैसे उसने मीट ला के सामने रखा तो चाचा रौनकी राम वो बोल रहे हैं कि घुगी मैं तो नहीं खाऊंगा बेटा। मैंने कहा क्यों चाचा जी? बोला पहले कंफर्म करो ये क्या चीज़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं चाचा जी, अभी कंफर्म करता हूँ। मैंने वेटर को इशारा किया, लैंग्वेज तो आती नहीं उनकी, पूछना कैसे? सामने से उसी लैंग्वेज में जवाब आ रहा है, मैंने कहा चाचा जी मुर्गा तो नहीं है। फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा हौसला रखो। क्या है, मुर्गा नहीं है तो बकरा होगा, पूछ लेते हैं इसमें क्या है। मैंने फिर वेटर को इशारा किया, मैंने कहा वो सामने से बोल रहा है मैंने कहा यार मुर्गा नहीं है बकरा नहीं है, क्या खिला रहा है यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी से कंफर्म करते हैं। मैंने फिर इशारा किया वेटर को, मैंने कहा वो सामने से बोल। थैंक यू वेरी मच।